हाँ, तो चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसका दूसरा नाम टर्मिनल कॉस्टिंग भी है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। इस तरीके का कॉस्टिंग हम लोग किस तरीके के बिजनेस में करते हैं? कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस में। कंस्ट्रक्शन कंपनी में बेसिकली होता क्या है? जैसे कि सोचो, हम लोगों को एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब उस बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट में बिल्डिंग एक साल में तो बनकर रेडी होगा नहीं। तो मे बी बिल्डिंग बनाने में 2 से 3 साल लग जाए। तो मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये मेरे को कब पता चलेगा? जब काम खत्म होगा। मतलब 2 साल 3 साल बाद मेरे को पता चलेगा कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो बेसिकली 2 3 साल में एक बार तो अकाउंटिंग होता नहीं है, अकाउंटिंग एवरी ईयर होता है। तो जब हम इस साल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बनाएंगे, इस साल जब हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो इसके लिए हम हिसाब करेंगे कि मेरे को इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं हर साल, ये जानने के लिए कि मेरे को इस साल तक कितना प्रॉफिट हुआ है। इसमें नोशनल प्रॉफिट वर्ड है। नोशनल प्रॉफिट का मतलब होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इसको एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे इस साल जो प्रॉफिट आया है वो कंफर्म्ड प्रॉफिट नहीं है। हो सकता है इस साल प्रॉफिट हुआ है, बट ये काम खत्म करते करते नेक्स्ट ईयर मेरे को लॉस हो जाए या इतना प्रॉफिट ना हो। तो बेसिकली ये मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं नोशनल प्रॉफिट। इसमें डेबिट की तरफ हम लोग सारा खर्चा लिखते हैं। तो एक सम करते हैं। इलस्ट्रेशन 11। अ फर्म ऑफ बिल्डर्स carrying out large contract kept in contract ledger. Separate accounts for each contract on 30 June 2017. The following were shown as being the expenditure in connection with contract number 555. तो हम लोगों का कुछ खर्चा हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट को करने में। पहला है मटेरियल परचेज, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, प्लांट, एडिशनल प्लांट, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोपोर्शनेट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जितना एक्सपेंस नजर आएगा सबको टू की तरफ हम लोग लिख देंगे। तो सिंपली स्टार्ट करेंगे। तो इसमें टू की तरफ हम लोग को सबसे पहला दिखा था मटेरियल परचेज, तो लिखेंगे टू मटेरियल परचेज। उसके बाद था मटेरियल इशूड। उसके बाद है प्लांट। यहाँ पे एसेट खरीदना नहीं आता है, सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन आता है। तो अभी प्लांट को छोड़ दो, एडिशनल प्लांट भी छोड़ दो। वेजेस ले लेंगे, टू वेजेस। तो हम लोग सिंपली सारा खर्चा लिख दिए। अब नीचे का पैराग्राफ देखो। नीचे के पैराग्राफ में क्या लिखा है? द कॉन्ट्रैक्ट which had commenced on 1st February 2017 was for 6 lakh। तो ये क्या है? हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। And the amount certified by the architect after deduction, ये हम लोग का अमाउंट सर्टिफाइड है, ये बाद में समझाते हैं। द मटेरियल ऑन साइट वेयर 19716। ये क्या है? ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब इतना अभी तक साइट में रह गया, मतलब इतना यूज करना नहीं पड़ा। तो जो मटेरियल बच जाता है उसको हम लोग बाई के साइड लिख देते हैं। A contract plant ledger was also kept in depreciation was dealt with monthly the amount debited in respect of 2260। यहाँ पे हम लोग को डेप्रिसिएशन भी दे दिया है जो कि है 2260। तो डेप्रिसिएशन निकाल के दे दिया है। तो टू डेप्रिसिएशन बोलकर आ जाएगा। और मटेरियल बच गया था हम लोगों का 19716।
तो इस तरह हम लोग का सारा खर्चा आ गया। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, तो अभी तक का हम लोगों का खर्चा कितना हुआ इस साल तक का, इसको बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे। कॉस्ट टिल डेट मतलब अभी तक का कॉस्ट का खर्चा। तो इस साइड को हम लोग प्लस करेंगे, पूरा इस साइड टोटल करो। तो हम लोग का अभी तक का खर्चा लगा है 2,87,000, मतलब इस साल का इतना खर्चा हो गया है। इसको सीडी को हम लोग इधर बीडी करते हैं। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, इसको WIP नहीं लिखेंगे, बाई वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस में हम लोग का दो चीज है, एक वर्क सर्टिफाइड, एक वर्क अनसर्टिफाइड। ये क्या होता है? वर्क सर्टिफाइड, देखो जब हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बेसिकली सोचो हम लोग को 4 तल्ले का बिल्डिंग बनाना है, 4 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है। तो हम लोग सोचो अभी तक पूरा तो काम खत्म नहीं हुआ है, तो अभी तक हम लोग सिर्फ 3 तल्ला बनाएंगे, 4th फ्लोर और उसके ऊपर टेरेस अभी बनेगा। तो अभी इस साल बिल्डिंग खत्म नहीं हुआ है, जो कि सही है। अब आर्किटेक्चर आकर उसको आर्किटेक्ट आकर उसके आर्किटेक्चर के ऊपर उसको सर्टिफाइड करता है मतलब सर्टिफिकेट देता है। जैसे हम बता रहे हैं, जब भी कोई ब्रिज गिरता है तो सब बोलने लगता है इंजीनियर की गलती थी, इंजीनियर ने उसे सर्टिफाई क्यों किया, उसे पास ही क्यों किया कि हाँ दिस ब्रिज इज रेडी टू यूज। लोगों, इंजीनियर ने ऐसा कहा ही क्यों, इंजीनियर की गलती है। तो बेसिकली हम लोग इंजीनियर का गलती देते हैं, इंजीनियर ही आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, वही सर्टिफाई करता है। तो बेसिकली 3 तल्ला बन गया है, पर 3rd फ्लोर में कुछ एरर है, उसमें लोग अभी रह नहीं सकते, 2 तल्ले तक रह सकते हैं। तो 2 तल्ले तक रह सकते हैं, ऐसा आर्किटेक्ट ने उसे सर्टिफाई किया है, मतलब कहा है एकदम ओके है, इसमें लोग आकर रह सकते हैं। तो 3 तल्ला बना, तो वर्क कंप्लीट कितना हुआ, 3 तल्ला। वर्क सर्टिफाई कितना हुआ, 2 तल्ला। वर्क अनसर्टिफाई कितना हुआ, 1 फ्लोर। तो इसको कहते हैं सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, मतलब सही से बना और सही से नहीं बना, मतलब एक को सर्टिफिकेट मिला, एक को सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो इसका वैल्यू सम में दिया हुआ रहता है, जब टफ सम की तरफ जाएंगे तो नहीं दिया हुआ रहेगा, हम लोग फाइंड करेंगे। तो अभी देखो फिलहाल इसमें दिया हुआ है, टॉप में देखो, ये पैराग्राफ के नीचे देखो, द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% रिटेंशन मनी was 241,600, the work being certified। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है वर्क सर्टिफाई कितना हुआ है, 241,600 से 20% काट कर बोल रहा है वर्क सर्टिफाई हुआ है। वर्क सर्टिफाइड हमेशा 100% पे कैलकुलेट करते हैं, ये जो 241,600 है इससे 20% डिडक्ट करके बोल रहा है। तो डिडक्ट करके मत बोलो, पूरा बोलो। तो 241,600 80% है, क्योंकि इससे 20% तो डिडक्ट करके बोल रहा है। तो सिंपल अगर बोले तो 241,600 हम लोगों का 80 है, क्योंकि इससे 20 काट दिया गया है। तो ये 80 है, हमको चाहिए पूरा 100। वर्क सर्टिफाइड हमेशा 100 पे कैलकुलेट करना, कटे हुए दाम पे नहीं। तो 241,600 से 20% डिडक्ट करके बोल रहा है, मतलब ये 80 है, जो है वो डिवाइड होता है, जो चाहिए वो इनटू होता है। तो 241,600 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 3,02,000। देखो, अगर उन लोग चाहेगा कि हम वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करें तो मेरे को कुछ बोलेगा, अगर हमको कुछ बोल नहीं रहा है मतलब हमको कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ इंफॉर्मेशन देगा। इस समय कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या इंफॉर्मेशन देगा वो आगे पता चलेगा जब आगे के सम में आएगा, अभी इस सम में कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टू नोशनल प्रॉफिट।
तो नोशनल प्रॉफिट आ गया हम लोग का 15,000। ये नोशनल प्रॉफिट है, मतलब इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, हमको लगता है कि 15,000 तक प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो भी चीज में सीडी लिखते हैं उसको बीडी किया जाता है, ये हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। अब हम फॉर्मेट में लिखाए थे, इधर पे हम लोग प्रोविजन लेते हैं। वो प्रोविजन क्या है? देखो, अकाउंट्स में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं बहुत स्टार्टिंग का चैप्टर में, कंजर्वेटिज्म। गैप है, गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसमें लिखा गया है कि कंजर्वेटिज्म नाम का एक प्रिंसिपल होता है। एक्चुअली कंजर्वेटिज्म में कहा क्या गया है? कंजर्वेटिज्म में कहा गया है कि अन अनफोर्सीन and मतलब unanticipated profit cannot be recorded in the books, but unanticipated loss should always be recorded। अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में मेरे को लॉस होने वाला है तो उसको अभी से लिख लो, उसका तैयारी अभी से कर लो। पर अगर हमको लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसको अभी से अकाउंट्स में मत लिखो। इसलिए इसका एग्जाम्पल है बैड डेट। हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट जो बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है? हमको लगता है डेटर लोग हमको पैसा नहीं देगा, तो जब हमको लगता है हमको पैसा नहीं देगा तो हम वो पहले से पीएल में टू करके लॉस पोल के रिकॉर्ड कर देते हैं कि मेरे को लगता है पैसा नहीं देगा। बट कभी ये वर्ड नहीं होता है बाई प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर लोग मेरे को पैसा छोड़ देगा ये बोलकर कभी कोई चीज नहीं होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर तो प्रॉफिट हुआ नहीं है, अल्टीमेटली तो प्रॉफिट हुआ नहीं है, हम लोग को लगता है प्रॉफिट होगा, इसको रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो ये तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को तोड़ रहा है, वायोलेट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोविजन बना रहे हैं कि 15,000 में मान लेते हैं इतना प्रॉफिट नहीं होगा। हम लोग अभी और प्रोविजन बना दे रहे हैं कि नहीं होगा। इसको लिखते हैं टू WIP डैश दे के प्रोविजन, कि हम मानते हैं में हम 15,000 लिखे हैं, पर 15,000 में इतना प्रॉफिट मेरे को नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हम कितना ट्रांसफर करेंगे? हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड यहाँ पर करेंगे, कुछ करेंगे और कुछ को मान लेंगे कि नहीं होगा। तो ये अभी कैसे समझेंगे? हम बहुत सारा फॉर्मूला दिए थे उससे, जिसको बोलेंगे वर्किंग्स। तो पहला वर्किंग्स क्या था? परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। इसका फॉर्मूला था वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, काट देगा। तो वर्क सर्टिफाइड कितना था? 3,02,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 6,00,000 इंटू 100। अब एक चीज हम लिखवाए थे परसेंट को लेकर, देख लो। हम परसेंट को लेकर क्लियरली लिखवाए थे, अगर मेरा वर्क कंप्लीशन 20% से भी कम हुआ है, 20% से भी कम मेरा काम खत्म हुआ है, तो कोई प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर मेरा प्रॉफिट 20% से 50% तक खत्म हुआ है तो इस फॉर्मूला से जो प्रॉफिट आएगा उसको ट्रांसफर करेंगे। अगर मेरा काम 50% से 80% तक कंप्लीट हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस सब में क्या कितना हुआ है? 50.33, दैट इज मोर देन 50%। अगर 50% से ज्यादा काम खत्म हुआ है तो हम लोगों का फॉर्मूला होगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो 2/3 इंटू 15,000 इंटू, अब आता है बात कैश रिसीव्ड का। कैसे समझेंगे कैश रिसीव्ड कितना है? देखो, कैश रिसीव्ड हमेशा कैलकुलेट होता है वर्क सर्टिफाइड पे, पहला रूल तुम लोग माइंड में सेट करो, हम इस पे नोट लिखा देंगे। वर्क कैश रिसीव्ड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन वर्क सर्टिफाइड। तो सब में क्या बोला था? काम खत्म हुआ था मेरा 3,02,000 का, वर्क सर्टिफाई हुआ था। उसमें रिटेंशन मनी का मतलब होता है पैसा नहीं मिला। उसमें कितना नहीं मिला? 20% नहीं मिला, रिटेन करके रख लिया, मतलब मेरे को पैसा नहीं दिया। तो मेरे को कितना दिया? 241,600 मेरे को दिया। बोल रहा है वर्क सर्टिफाई हुआ था 3,02,000, उसमें
20% रिटेंशन मनी था। रिटेंशन मनी था मतलब उतना रुपया नहीं मिला, तो 2,41,600 मेरे को मिला। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि हम लोग को 8,000 ही, 15,000 भले प्रॉफिट कैलकुलेट किए, पर उसमें 8,000 ही अल्टीमेटली होगा, 7,000 मान लेते हैं नहीं होगा। ये क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज गिवन इन अकाउंटिंग, दैट इज गैप। गैप में ये दिया हुआ है, 16 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म। अकाउंट्स में ये पढ़ाया जाता है। देखो, इस सब में हम लोग को कैसे पता चल रहा है, वर्क अनसर्टिफाइड भी कैलकुलेट करना है। दिया है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 4 लाख, 31 दिसंबर तक 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। अभी तक किसी भी सम में ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया था कि हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीटेड है। सिर्फ इस सम में दिया है कि 2/3 हम लोगों का काम कंप्लीटेड है। तो हम लोग उस फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। उस फॉर्मूला से हम लोग तब निकालते हैं जब सम में गिवन नहीं है। इस सम में क्लियरली बोल रहा है 2/3 काम हम लोग का खत्म हो गया है। 2/3 को हम लोग परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। 2/3 काम मतलब 2/3 इंटू 100। 2/3 इंटू 100 मतलब 66.67%। ये हम लोगों को सम में दे दिया है, तो हम लोग उस फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे। इसके बाद बोल रहा है कि इतना काम हम लोग खत्म किए हैं। वर्क सर्टिफाइड कितना का परसेंट हुआ था? वर्क सर्टिफाइड इसमें क्लियरली बोल रहा है 4 लाख का। देखो, 2 लाख का काम सर्टिफाई हुआ है 4 लाख के काम में, मतलब 50% काम हम लोगों का सर्टिफाई हुआ था, तो 16.67% हम लोगों का अनसर्टिफाइड रह गया है। हम लोग का काम खत्म हुआ था 66.67, पर वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख बाई 4 लाख इंटू 100, 50%। तो अनसर्टिफाई कितना रह गया? 16.67%। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है इतना काम कंप्लीट करने में हम लोगों को इतना रुपया लग गया, 177,460। कॉस्ट टिल डेट मतलब जितना काम खत्म किए उसका इतना कॉस्ट है। तो 66.67% काम खत्म करने में हम लोग को इतना रुपया लग गया, मतलब 66.67 काम खत्म करने में हम लोग को 177,460 लग गया। तो सिर्फ 16.67 का कितना? तो यूनिटरी मेथड से हम लोग करते हैं। जब 16.67% काम करने में हम लोगों को 177,460 लग गया, तो एक काम करने में 177,460 डिवाइडेड बाई 66.67, तो 16.67% काम करने में हम लोग को इतना लगा। तो इसको कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे? कैलकुलेटर पे लिखेंगे 177,460 डिवाइडेड बाई 66 पॉइंट, पूरा 666 कैलकुलेटर में भरेंगे, इनटू 16.6666, तो आ जाएगा 44,365। 44,365 रुपीज का वर्क अनसर्टिफाइड रह गया। अब प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए हम लोग को कैश रिसीव्ड चाहिए, तो वर्क सर्टिफाइड था 2 लाख, ऑन विच 80% वॉज पेड। 2 लाख का सिर्फ 80% ही पे हुआ है, मतलब हम लोग 80% ही रिसीव किए हैं। तो 2 लाख के 80% इज 1,60,000। तो हम लोग कैश कितना रिसीव किए हैं? सिर्फ 1,60,000। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कैश रिसीव्ड है 2 लाख का 80%, दैट इज 1,60,000। हम हमेशा बोल दिए थे इसको हमेशा वर्क सर्टिफाइड के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो 80% वो पे किया है, मतलब हम रिसीव किए हैं।